हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राइज एंड साइन। आज मैं आप लोगों से बहुत ही हेल्दी लड्डू और बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस पर बैठा दिया है और गैस को ऑन करके उसको कढ़ाई जब गर्म हो गया तो फ्लेम को बिल्कुल कम कर दी हूँ और इसमें मैं डाली हूँ 1 कप रागी का आटा, जो बाहर मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जी हाँ, ये रागी का आटा से बनेगा लड्डू, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है, ठंड के लिए सबसे अच्छा है। तो इसी से मैं आज लड्डू बनाऊंगी। और भी बहुत सारे चीज़ पड़ेंगे तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। बहुत ही इजी है लड्डू बनाना। और देखिए, मैं कढ़ाई में बिल्कुल भी घी नहीं डाली हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से मुझे घी का ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो वो आपको रेसिपी में आगे पता चलेगी, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, मेरी तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है। आवाज़ से मेरी पता चल रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ काफ़ी लाउड बोलने की, बट सर्दी के कारण मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी मुझे। आज थोड़ा कम लगा तो सोची कि चलो एक वीडियो शूट कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो एक रेसिपी ही शूट कर लेती हूँ। तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो ये अच्छे से रागी का जो आटा है ना, वो भून गया। देखिए, फ्लेम मैंने कम नहीं किया था आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, फ्लेम बिल्कुल लो है। और अब मैं उसे एक बर्तन में निकाल दूँगी और किनारे रख दूँगी ठंडे होने के लिए। और उसके बाद फिर से कढ़ाई का जो फ्लेम है ना, उसे ऑन करना है और उसे बिल्कुल लो कर देना है फ्लेम को। आटा भून गया है बहुत अच्छी तरह से, रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। और उसके बाद उसमें डालेंगे कुछ सीड्स। ये पम्पकिन सीड्स और है, और सनफ्लावर सीड्स, ये दोनों सीड्स मेरे पास था घर पे। तो उसे मैं डाली हूँ और भून भून रही हूँ इसे भी बिल्कुल लो फ्लेम पे। और ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। सीड्स जो भी होते हैं ना, उसे अगर बहुत देर तक भून दिया जाए तो उसमें से ना कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए सीड्स को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना रहता है। वही मैं चेक कर रही हूँ कि अच्छे से भून गया है। थोड़ी देर में ही, ज़्यादा देर नहीं लगी थी मुझे, 3 से 4 मिनट में ये भून गया था, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी बहुत गर्म थी आटा भूनने की वजह से। तो देखिए, ये अच्छे से भून गया है, तो मैं इसे भी निकाल ली हूँ। और अब आती है इसमें आलमंड्स डालने की, मतलब बादाम मेरे घर में था। इसमें ऐसा, मैं जो भी चीज़ दिखा रही हूँ, जो नहीं हो या नहीं पसंद हो उसे आप हटा भी सकते हैं। और चाहे तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो या सीड्स पसंद हो तो उसमें ऐड भी कर सकते हैं। ये मेरे घर में जो कुछ भी था मैं उसी को डाल के बना रही हूँ। काफ़ी हेल्दी होती है ये लड्डू, और ठंड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये मैं कभी कभी बीच बीच में बना देती हूँ। तो सोची चलो आज इसी का वीडियो शूट कर दे, क्योंकि तबीयत तो बहुत ख़राब थी। ब्लॉग बनाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं आज। तो ये अब अच्छे से जो आलमंड्स है ना, वो भी मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर भून रही हूँ। और इसे भी ज़्यादा देर नहीं, 2 से 3 मिनट ही भूनना है। और भून के इसको निकाल लेना है। और अच्छे से जब ये भून जाए तो मेरे पास कुछ था अलसी, जिसे हम लोग तीसी भी बोलते हैं, जिसे फ्लैक्स सीड्स भी बोला जाता है। तो ये भी रखा था मेरे पास। तो इसे भी मैं 2 मुट्ठी से अपने 2 मुट्ठी डाली हूँ और बिल्कुल कम आंच पर इसे भी भून ली हूँ। और ये तो और भी जल्दी, बाकी चीज़ों से भी बहुत जल्दी भून गया था। तुरंत उसमें से आवाज़ आने लगेगी भूनने का। तो तीनों चीज़ भून गया है बहुत ही अच्छी तरह से। और अब इसे बारीक पीस लेंगे मिक्सी में, और इस जो रागी का आटा है उसमें मिलाएंगे। तो चलिए मिक्सी चला देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ में बहुत भारीपन लगता होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा ही सर्दी हो गई है, इसीलिए मैं खाली रेसिपी ही शूट कर पाई हूँ। सोची तो थी कि आज रेसिपी भी नहीं शूट कर पाऊँ, क्योंकि हालत नहीं था वैसा। लेकिन हाँ, 2 दिन से थोड़ी सी आज बेहतर थी, तो सोची कि चलो कुछ रेसिपी शूट कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। वीडियो है मतलब बना रही हूँ तो मुझे कंटिन्यू रहना चाहिए। तो फिर मैं सोची कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तबीयत ख़राब है, लेकिन हाँ, बाकी काम जैसे कर रही हूँ ऐसे वीडियो बना लेती हूँ। तो लड्डू ही बना रही थी। तो अच्छे से तीनों जितने भी हैं ना, जो मैंने भून के तैयार किया है, अलसी का बीज और पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, उन सबको पहले मिक्सी चलाऊँगी। उसके बाद चलाऊँगी आलमंड्स को, और अच्छे से पाउडर बना लूँगी, एकदम फाइन पेस्ट बना लूँगी। और उस आटा में डाल के मिला लूँगी एक एक करके।
बहुत ही आसानी से बन गया था। बहुत ज़्यादा मिक्सी नहीं चलाना है, क्योंकि ज़्यादा मिक्सी चलाएंगे ना तो जो ये भी जितने भी सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और सीड्स, इनमें खुद का ऑयल होता है उसके अंदर, जो कि ज़्यादा मसाला डालेंगे ना वो मतलब चिपचिपे टाइप के हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाला बहुत ज़्यादा मिक्सी नहीं चलाना है। काइंडली मेरे आवाज़ को आज इग्नोर कीजिएगा। कितना भी कोशिश कर रही हूँ, वॉइस ओवर में नहीं हो पा रहा है। तो बस ये तीनों चीज़ पिस गई अच्छी से, और अब तीनों को अच्छे से मिला देंगे। देखिए बादाम चिपक भी गया था, क्योंकि थोड़ा देर शायद मिक्सी ज़्यादा चल गया है। तो इसको बहुत कम मिक्सी चलाना है, और अच्छे से जब मिक्सी चल जाएगा तो फिर अब इसका लड्डू बनाएंगे। तो लड्डू बनाने के लिए जो सबसे मोस्ट सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, जो जिसकी वजह से मुझे घी का ज़रूरत नहीं पड़ा इस लड्डू में, वो मैं आपको दिखाऊंगी अब। तो सबसे पहले मैंने यहाँ गुड़ को यहाँ पे अच्छे से मतलब तोड़ के रख लिया है। जो साइज़ का मैं गुड़ दिखा रही हूँ, इस तरह का भेली था गुड़ का, मतलब टुकड़ा। मैं अभी 4 टुकड़ा ली हूँ, बाद में मुझे और भी ज़रूरत पड़ी थी, तो वो भी मैं बताऊँगी वीडियो में आगे। और ये जो मैं अभी डाल रही हूँ, यही इस रेसिपी की सीक्रेट है, जिसके लिए मुझे एक भी चम्मच घी का ज़रूरत नहीं पड़ा था आटा और कुछ भी भूनने के लिए। और ये जो मलाई होती है, जो मैं घर पे रोज़ हमेशा मलाई में दूध से निकाल के फ्रिज में रखती हूँ कलेक्ट करके, उसी मलाई से मैं घी निकालती हूँ। तो जब मलाई से घी निकाली, तो जो घी बनने के बाद जो बचता है मलाई, वो है ये। तो उसी को मैं संभाल के फ्रिज में रख दी थी, और लड्डू में इसे मिलाऊंगी, क्योंकि ये घी का ही काम बिल्कुल करेगा और बहुत अच्छे से बाइंडिंग भी हो जाएगा, और टेस्टी भी है, साथ साथ हेल्दी भी है। तो यही है। अगर किसी को भी मलाई से घी कैसे निकालते हैं इसका रेसिपी चाहिए होगा, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट बार जब भी मेरा मलाई कलेक्ट होगा और मैं जब घी निकालूंगी, तो मैं उसकी भी एक वीडियो बना लूँगी। हालांकि शॉर्ट्स पे मैंने एक बार बहुत पहले डाला था, लेकिन हाँ, उसकी लॉन्ग वीडियो कोई नहीं है। तो ये वही थी जिसकी वजह से मुझे एक चम्मच भी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये जैसे गर्म हुई कढ़ाई में, वैसे वैसे ये घी पूरा एकदम, मतलब इसका जितना भी कढ़ाई में छूट गया है। देखिए कढ़ाई में कितना घी लग रहा है इसमें कितना घी डाला गया है। लेकिन इस हलवे में थोड़े भी घी नहीं पड़े हैं, क्योंकि जब हम बैठाते हैं घी निकालने के लिए, तो घी तो छान के निकाल दिए, और उसके बाद ये जो बचता है लास्ट में, जला हुआ मलाई, ये बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। और इसे फेंकना क्यों है, तो इसे मैं हमेशा बचा लेती हूँ, और इसे किसी न किसी में मिला के, आटा में या फिर किसी भी चीज़ में मिला के इसके लड्डू बना देती हूँ, ड्राई फ्रूट्स लड्डू। एक बार मैंने इसकी शॉर्ट्स भी वीडियो डाले थे, उसमें मैं रागी का आटा नहीं मिलाई हूँ, उसमें शायद मैं गेहूं का आटा मिलाई थी। लेकिन इस बार ठंड के दिन था, तो मुझे लगा कि चलो रागी का आटा का लड्डू बनाती हूँ। तो ये बन गया है। सारा जो मिक्सचर मैंने आटा का, रागी के आटा का और ड्राई फ्रूट्स का तैयार किया था, वो सारा मिक्सचर भी डाल के और चलाती हूँ बस थोड़ी देर के लिए। गुड़ मुझे थोड़ा सा और कम लगा था, तो मैं 2-3 टुकड़ा और गुड़ का डाली थी, जिसकी वीडियो शायद एडिटिंग में चली गई हो। मतलब टोटल उस जो टुकड़ा का मैं गुड़ दिखाई थी, इसमें टोटल 6 से 7 गुड़ का टुकड़ा लगा था। उसको मीठा, तभी वो मीठा हुआ इतना। मुझे पहले स्टार्टिंग में लगा था कि हो जाएगा, लेकिन फिर नहीं हो रहा था, तो मुझे और 2-3 टुकड़ा डालना पड़ा, तो अच्छा से हो गया उसके बाद। तो बस अब उसके बाद इसे दो रेसिपी से बनाएंगे, एक बर्फ़ी बनाएंगे और थोड़े से लड्डू भी बनाएंगे। तो इसके लिए मैं घी डालती हूँ थाली में, और घी डाल के, और थाली में घी फैला दी हूँ, और फैला के, और जो ये इसका मिक्सचर है, उसको मैं थोड़े आधा लेके उसमें फैला दी हूँ थाली में, और ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और बाकी का जो मिक्सचर है, उससे मैं गोल गोल साइज़ की लड्डू बना रही हूँ। अभी ये फाइनल नहीं है, बस ऐसे ही मैं गोल गोल का शेप दे रही हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा गर्म था और हाथ एकदम मेरा मतलब जल रहा था। और इसे मैं ठंडा पानी ले ली हूँ साथ में, ताकि मैं थोड़ा सा हाथ को अपना रेस्ट कर सकूँ। घी का यहाँ ज़रूरत नहीं था, ऐसे ही मैं मतलब कैजुअल बना दे रही हूँ। फ़िलहाल मैं फाइनल इसकी लड्डू फिर से एक बार बनाऊँगी, क्योंकि जब मैं बना के रख रही थी, तो ये एकदम मतलब गीला होने की वजह से दब दब जा रहा था, शेप में नहीं आ रहा था। तो मेरा बेटा बोल भी रहा था कि मम्मी इसका शेप नहीं अच्छा आ रहा है, तो हम बोले कि अभी गर्म है बेटा,
तो ठंडा हो जाएगा, थोड़ी सी और ठंडा हो जाएगा तो मैं फिर से शेप दे दूँगी। तो वही मैं की थी बाद में। ऐसे मैं अभी मैनुअली बना दे रही हूँ और हाथ बहुत जल रहा था तो फटाफट बना के रख दे रही हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद 2-4 मिनट के बाद ये जब बिल्कुल ठंडी हो गई तो अच्छे से हाथ में घी लगा के फिर से इसे चिकना कर के और मैं फिर से इसे अच्छे से लड्डू का शेप दे दी हूँ। वो अभी आपको दिख रहा होगा। तो बस इतना ही भर के लिए घी का यहाँ मेरे को ज़रूरत पड़ा था हाथ में लगाने के लिए। तो उसी के लिए मैं घी ले ली हूँ हाथ में और बस ऐसे करके गोल गोल जो मैं थाली में बनाई थी, जो कि थोड़ा सा मतलब गीला होने की वजह से शेप में नहीं आया था। अब वो बिल्कुल देखिए शेप में आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा वो ठंडा हो गया है गुड़। और तो ठंडा होने के बाद थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। तो वही हो गया था, यहाँ पे ठंडा हो गया था तो अच्छे से शेप में आ रहा है और अब वो फैल भी नहीं रहा है। पहले वाला जो बनाई थी ना तो फैल रहा था, तो इसीलिए उसको दोबारा से शेप में करने के लिए थोड़ा सा ठंडा भी हो गया तो अच्छे से शेप में आ गया। तो हाथ में हल्का सा घी एक बार लगाई थी और सारे लड्डू बन गए हैं। और बगल में ये लड्डू बनाते बनाते जो थाली में मैंने बर्फ़ी के लिए फैलाया था मिक्सचर, वो भी सूख गया है, अच्छे से कड़ा हो गया है। तो इसे लड्डू बनाने के बाद बर्फ़ी के आकार में छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे और बर्फ़ी भी तैयार हो जाएगी बहुत ही आसानी से। और कुछ भी झंझट नहीं है, बहुत आसानी से बन जाती है लड्डू। मैं अच्छे से और भी वीडियो बना सकती थी, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं मुझे से जितना हुआ मैं उतना वीडियो में दिखा ली हूँ। होप कि आप लोग सब समझ रहे होंगे कैसा ये बना है। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं अच्छे से डिटेल में बताऊँगी। इस मिक्सचर में मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाला था। और घी चाकू में नाइफ़ जो जिससे मैं काट रही हूँ उसमें थोड़ा सा मैं घी लगा दी थी ताकि चाकू में सटे नहीं। और घी लगा के इसे अच्छे से शेप में काटना है। लड्डू और बर्फ़ी का शेप अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैं थोड़ा छोटे-छोटे टुकड़ों में काटी हूँ क्योंकि देखने में भी अच्छा लगता है और छोटे रहेंगे तो मतलब ठीक रहेगा, खाने में बनेगा। तो इसीलिए मैं छोटे-छोटे टुकड़े में काटी हूँ। किनारे का जो भी है उसे मैं निकाल दी थी और उसे भी लड्डू का ही शेप दे दी थी और बाकी जो बीच के अच्छे से पीसेस हैं वो मैं निकाल के थाली में रख दी हूँ। तो आज की रेसिपी यही है, रागी का या फिर ड्राई फ्रूट्स का या सीड्स का, जिसका भी बोलिए, लड्डू। और ये है बर्फ़ी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।